Hello my dear students, as you know our topic formal letter is going on, and in this regard we will learn question number 4 today. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत देखो, लुक एट द बोर्ड, राइट ए लेटर टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी मीन्स एसपी को लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अबाउट, किस बारे में, अबाउट डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग मतलब बिगड़ता हुआ, लॉस मतलब कानून, और ऑर्डर मतलब आदेश, सिचुएशन स्थिति इन योर टाउन, टाउन मतलब आपका कस्बा या शहर, आपके शहर या कस्बे में बिगड़ते हुए कानून और आदेश के बारे में एसपी को लेटर लिखो। मतलब आपके शहर में, आपके टाउन में, आपके कस्बे में कानून की स्थिति कमज़ोर है, और कानून की स्थिति कमज़ोर होने का मतलब क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब देखो, आप लेटर का आंसर दे रहे हो, सबसे पहले क्या है, अपना एड्रेस तो गया, इसमें आपका एड्रेस नहीं दे रखा, आपको खुद देना पड़ेगा। इसमें इतना ही है कि एसपी को, और आप जिस जिले के हो उस जिले का जो एसपी है उसको लेटर लिखोगे आप। देखो कि आपका जो सबसे पहले 15 कोमा है, तो ये आपका मकान नंबर 15 हो गया, हाउस नंबर 15, स्ट्रीट नंबर 3, आदर्श बस्ती गुड्ढा, यह आपका एड्रेस हो गया। और जैसे कि गुड्ढा झुंझुनू में आगे झुंझुनू में लिख दिया। इसके बाद में डेट आ गई 29 अगस्त 2020। फिर आगे देखो, द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, द एसपी, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन आप स्पेलिंग फुल है तो आप पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखोगे यहाँ पर, द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। याद रखने का तरीका है सुपरिंटेंडेंट, इस तरह से, द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झुंझुनू, झुंझुनू 2 बार लिखोगे। झुंझुनू जिले के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं ऑफ पुलिस हैं उनको, और जो हेड ऑफिस झुंझुनू में है तो झुंझुनू लिख दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किस बारे में लिख रहे हो, किसके अगेंस्ट मतलब खिलाफ, डिटेरियोरेटिंग लॉस एंड ऑर्डर, बिगड़ते हुए कानून और आदेश के खिलाफ, मतलब कानून की कमजोर स्थिति के खिलाफ। विथ ड्यू रेस्पेक्ट है, देखो अति आदर के साथ या सम्मान के साथ, आई वुड लाइक टू स्टेट मतलब कहना या बताना, कहना या बताना, आई वुड लाइक टू स्टेट अबाउट द डिटेरियोरेटिंग लॉस एंड ऑर्डर इन आवर टाउन। आगे सिचुएशन में लॉस एंड ऑर्डर सिचुएशन भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सिचुएशन, तो क्या हो जाएगा, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अति आदर के साथ, आई वुड लाइक टू स्टेट अबाउट द डिटेरियोरेटिंग लॉस एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आवर टाउन गुड्ढा, कोमा गुड्ढा, हमारे कस्बे गुड्ढा में अति आदर के साथ मैं हमारे कस्बे या हमारे शहर गुड्ढा में बिगड़ते हुए कानून और आदेश की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। वुड लाइक का मतलब इच्छा होना, बताना चाहता हूँ, तो समझ में आ गया। इसके बारे में बाद में देखो आप, दिस टाउन, यह जो शहर है या कस्बा है, हैज़ बीन इन ए ग्रिप, ग्रिप का मतलब पकड़ या जकड़ भी कह सकते हैं, जकड़ भी कह सकते हैं, या कब्जे में कह दो, सही, कब्जे में, ये अर्थ निकलेगा। तो दिस टाउन हैज़ बीन इन ए ग्रिप ऑफ क्रिमिनल्स मतलब अपराधी, यह शहर अपराधियों के कब्जे में रहा है, हैज़ बीन का यूज हुआ है, रहा है, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। पीपल आर अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब भयभीत, भयभीत, लोग भयभीत हैं, किनसे, ऑफ द क्रिमिनल्स, अपराधियों से लोग डरे हुए हैं। दे आर फियरफुल, वे डरे हुए हैं, ठीक है, एक मिनट, पीपल आर अफ्रेड ऑफ द क्रिमिनल्स, लोग अपराधियों से क्या भयभीत हैं। और फिर से लिख दिया दे आर फियरफुल, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है, क्योंकि एक ही बात को बार बार नहीं लिखते हैं। आगे देखो, वुमेन एंड गर्ल्स हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, हेजिटेट का अर्थ क्या है,
हिचकिचाना, हिचकिचाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वुमेन एंड गर्ल्स हेजिटेट टू गो आउट, तो महिलाएं और लड़कियां हैं वो बाहर जाने से क्या है, हिचकिचाती हैं। अलोन, अलोन का मतलब क्या है, अकेली। तो देखो वुमेन एंड गर्ल्स हेजिटेट टू गो आउट अलोन, महिलाएं और लड़कियां बाहर जाने से हिचकिचाती हैं या घबराती हैं। आगे अब कुछ अलग कह रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज होगा। इसमें देखो आप, अकॉर्डिंग टू द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ब्यूरो मतलब विभाग, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग, वह विभाग जो क्या है एक क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं इनकी गणना करता है या इनका रिकॉर्ड रखता है, तो वो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार द केसेस ऑफ थेफ्ट्स, थेफ्ट्स मतलब चोरियां, चोरियां, द केसेस ऑफ थेफ्ट्स, मोलेस्टिंग मतलब गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, मोलेस्टिंग, व्हीकल लिफ्टिंग मतलब गाड़ी चुरा लेना, रोबरी डकैती, ईव टीसिंग छेड़छाड़, छेड़छाड़, और ये रोबरी क्या होती है, डकैती होती है। ईव टीसिंग छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग मतलब गले से चेन खींच लेना, रेप, मर्डर हत्या एटसेट्रा इत्यादि, हैव इंक्रीज्ड अप टू 30%, 30% तक बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार द केसेस ऑफ थेफ्ट, मोलेस्टिंग, व्हीकल लिफ्टिंग, रोबरी, ईव टीसिंग, चेन स्नैचिंग, रेप, मर्डर एटसेट्रा हैव इंक्रीज्ड अप टू 30%। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार चोरियां, गुंडागर्दी, गाड़ी चुरा लेना, डकैती, छेड़छाड़, चैन खींच लेना, रेप, हत्या इत्यादि केसेस हैं वो 30% तक बढ़ गए हैं। इफ दिस, अब कुछ हटकर बता रहे हो, इफ दिस गोज ऑन मतलब जारी रहना, यदि ऐसा जारी रहता है तो, कोमा का अर्थ है तो, क्योंकि कंजक्शन से शुरू हुआ है, यदि ऐसा जारी रहता है तो क्राइम्स विल इंक्रीज डे बाय डे, तो दिन प्रतिदिन क्राइम्स, अपराध है वो बढ़ेंगे। द लाइफ ऑफ द पीपल इन दिस टाउन इज इन डेंजर, इस शहर में लोगों का जीवन खतरे में है, स्पेशली खास तौर से द लाइफ ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, लड़कियां और महिलाओं का जीवन खास तौर से खतरे में है। हु हैव टू गो, हैव टू बाध्यता आ गई, देखो यहाँ पर मजबूरी, हु हैव टू गो आउट एट वर्क, जिनको काम पर जाना पड़ता है, कहाँ, टू स्कूल, स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेजेस जाना पड़ता है, एंड एट अदर प्लेसेस, और अन्य स्थानों पर। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू टेक ए स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त, सख्त, स्टेप मतलब कदम, टू कर्ब, कर्ब मतलब रोकना या नियंत्रित करना, रोकना या नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, कर्ब का अर्थ क्या, रोकना या नियंत्रित करना। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू टेक ए स्ट्रिक्ट स्टेप, एक सख्त कदम उठाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू कर्ब दीज थिंग्स, इन चीजों को रोकने के लिए, या दीज क्रिमिनल्स, थिंग की जगह क्या है, थिंग्स की जगह में क्या है, क्रिमिनल्स भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, दीज क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, इन अपराधियों पर काबू पाने के लिए या इन अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ओके, आई मे मेक ए फ्यू सजेशंस हियर, और यहाँ पर क्या है, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। आई मे मेक ए फ्यू सजेशंस हियर सच एज, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। यहाँ पर मे मॉडल है, और मे मॉडल है वो एक यहाँ पर अनिवार्य को शो नहीं करता है, अपनी इच्छा को शो करता है। जैसे कि आई मे मेक ए फ्यू सजेशंस हियर, मैं यहाँ पर कुछ सुझाव दे सकता हूँ, मतलब यदि आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हो। सच है, जैसे कि आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि आई एम गिविंग ए फ्यू सजेशंस हियर, मैं यहाँ पर कुछ सुझाव दे रहा हूँ, ये भी
लिख सकते हो सच है, जैसे कि पेट्रोलिंग शुड बी इफेक्टिव। पेट्रोलिंग का अर्थ क्या होता है? गश्त। गश्त जैसे कि शहरों में पुलिस गश्त लगाती है, जब कोई इस तरह की कोई हत्या वगैरह, मर्डर या कोई डकैती हो जाती है तो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की गाड़ियां बार बार घूमती है, उसको गश्त कहते हैं। पेट्रोलिंग शुड बी इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली। गश्त प्रभावशाली होनी चाहिए। डे एंड नाइट मतलब दिन रात। दिन रात गश्त प्रभावशाली होनी चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट पुलिस स्टाफ। पर्याप्त पुलिस स्टाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपराधी तो 20 है और थाने में 5 पुलिस वाले बैठे हुए हैं और उनको क्या है वो उनकी पिटाई करके आ गए। तो यहाँ पर इस तरह के हालात होते हैं, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस स्टाफ होना चाहिए। इसके बाद में देखो मॉडर्न वेपन्स एंड गुड व्हीकल्स शुड बी प्रोवाइडेड। पैसिव में है शुड बी प्रोवाइडेड टू द पुलिस, और पुलिस को क्या है आधुनिक हथियार और अच्छे वाहन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है अपराधियों के पास अच्छे गाड़ियां और हथियार हैं और पुलिस वाले खटारी जीप में क्या है डंडा लेकर दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपुल शुड हेल्प पुलिस इन दिस रिगार्ड, और लोगों को भी इस संबंध में, रिगार्ड मतलब संबंध में, इस संबंध में पुलिस वालों की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि एक जगह कोई हत्या कर दी जाती है किसी की, तो कोई बताता नहीं है मालूम होने के बावजूद भी, तो पुलिस है उसको भी नहीं मालूम नहीं होता है, इसलिए लोगों को क्या पुलिस की मदद करनी चाहिए कि फलाना व्यक्ति है। इससे क्या अपराधी हैं वो यहाँ पर दबते हैं और क्या उनका हौसला कमज़ोर पड़ता है। तो लोगों को भी क्या है पुलिस की मदद करनी चाहिए। इसके बाद में कुछ पैराग्राफ चेंज करके ये सुझाव हो गए। आई थिंक मेरे ख्याल से दीज सजेशंस विल बी हेल्पफुल, कि ये सुझाव सहायक होंगे टू कर्ब दीज क्राइम्स या दीज थिंग्स, ऐसी स्थिति को रोकने के लिए या इन अपराधियों को काबू में करने के लिए क्या है ये सुझाव सहायक होंगे। लास्ट में होप आशा है यू विल लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कि आप विषय पर तुरंत ध्यान दोगे एंड ट्राई टू टेक ए स्ट्रिक्ट स्टेप अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कदम उठाओगे। अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का प्रयास करोगे। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योवर्स सिंसियरली, आपका निष्ठावान। जैसे कि लिखने वाली लड़की है तो लड़की का नाम आ गया रितु। ये कौन है? ए स्टूडेंट ऑफ द टाउन, इस शहर की एक स्टूडेंट है। तो इस तरह से आपका लेटर हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।